हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? सब एकदम बढ़िया। टू गुड गाइस। दिस इज राहुल मलकान एंड वील कंटिन्यू ऑन आवर जर्नी टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो टुडे गाइस, मैं चैप्टर नंबर 3 चालू करूंगा एफएम का, एंड दैट इज रेशियो एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था। आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर नोटबुक। कैलसी प्लीज़ लेके बैठना, और बहुत सारे नोट्स लेने हैं गाइस, ठीक है? सो गाइस, रेशियो एनालिसिस की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर आई गो हेड विथ रेशियो एनालिसिस गाइस, मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर्स है ना, मैं जो कंडक्ट करूँगा, ये एक स्पेशली क्रिएटेड नोटबुक्स है। इसके लिए एक अलग से टेक्स्ट बुक बनाई है मैंने। और गाइज, ये जो नोट्स है ना, आपको मेरे जी ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। सो यू कैन क्लिक द गूगल ड्राइव का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और वहाँ से आप जाएंगे गाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फोल्डर में, और वहाँ से आपको ये चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। सो ये मैंने कलर्ड नोट्स बनाए, एंड दिस काइंड ऑफ नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द चैप्टर्स, और ये आप वहाँ से डाउनलोड करके आगे काम करिएगा, ठीक है? चलिए, सो ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर आई स्टार्ट इज गाइज कि आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच, एंड दिस इज़ अ महाबली बैच फॉर नवंबर 22 अटेम्प्ट। गाइज, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। नवंबर 22 स्टूडेंट्स ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। मैं इसके अंदर अकाउंट्स 13 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करूँगा। आई विल बी स्टार्टिंग माई अकाउंट्स फ्रॉम 20 अप्रैल। बैच चालू हो जाएगा, सो वील हैव ऑल अदर प्रोफेसर स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अप्रैल, बट आई विल स्टार्ट अकाउंट्स फ्रॉम 20 अप्रैल। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो तो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन जकास। टू गुड। चलिए, तो चालू करेगा इस रेशियो एनालिसिस की कहानी। आई विल जस्ट लुक इनटू द रिकॉर्डिंग्स। परफेक्ट है। एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस। गाइज, अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि एफएम की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एफएम। कौन से 4 पार्ट्स होंगे हमारे, पता है? द 4 पार्ट्स ऑफ एफएम दैट आई विल हैव विथ यू इज गाइज, दिस इज आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, and the 4 parts that I have divided the entire subject is, guys, the first part will be analysis. Guys, the second part will be financing decisions. So this is financing decisions. Guys, third part will be investing decisions. So third part will be investing decisions. And guys, fourth part will be working capital decisions. So the fourth part of your FM will be working capital decisions: analysis, financing decisions, investment decisions, and working capital decisions. Guys, today we will start, and I expect you to prepare the notes that I'm preparing along with me, please. ठीक है? टू गुड। सो गाइज, ये हो गई हमारे 4 पार्ट्स एफएम के। द एनालिसिस, I'll have to just slide on this properly. So guys, this will be my 4 parts of FM, as I'm telling you. पहला पार्ट कौन सा होगा? एनालिसिस, ठीक है? The second part, financial decisions. The third part, investing decisions. And guys, the fourth part
इज गोइंग टू बी वर्किंग कैपिटल डिसीशंस. सो ये हमारे 4 पार्ट हो रखे हैं एफएम के. आई होप यू आर लुकिंग एट दिस प्रॉपरली. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट? सो एफएम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है: एनालिसिस, फाइनेंसिंग डिसीशंस, इन्वेस्टमेंट डिसीशंस एंड वर्किंग कैपिटल. तो आज हम लोग जो पार्ट चालू कर रहे हैं ना, वो है एनालिसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालिसिस विद समथिंग विच इज़ नोन एज रेशियो एनालिसिस. अब रेशियो एनालिसिस क्या है वो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, बट पहले एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग करती है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है. तो अकाउंट्स में आप क्या करते हो सर? अकाउंट्स में द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंट्स का? हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट्स का कि हम अकाउंट्स बनाएं. जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करें, और ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करके समराइजेशन में हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट को टैली करते हैं और भांगड़ा करते हैं. और बैलेंस शीट टैली हो गई तो या काम खत्म हो गया अपने अकाउंट्स का. व्हाट यू से, है कि नहीं? अब एनालिसिस गाइस वही जो अकाउंट्स बन जाता है ना, व्हेन वी आर डन विद अकाउंट्स, तो फिर हम उस अकाउंट्स की एनालिसिस करते हैं. ठीक है? हाउ डज अ प्रोसेस फ्लो? आई रिमेंबर सीपीटी में लोगों को लगता है कि अकाउंट्स का मतलब होता है सिर्फ डेबिट और क्रेडिट्स. गाइज अकाउंट्स का मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, और सिर्फ एक ही टाइप का अकाउंट नहीं होता. ये डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट होता है ना, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अकाउंट्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अगर आपने सुने तो. गाइज वी हैव कॉस्टिंग विच इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारे भी अकाउंट्स ही होता है. सो मैं मेजर 3 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, या ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. द पहला पार्ट है आपका कॉस्टिंग. कॉस्टिंग कब स्टार्ट करता है? इवन बिफोर द अकाउंट स्टार्ट्स एक्चुअली कॉस्टिंग स्टार्ट होती है. कभी भी कोई बिजनेस करना होता है तो पहले कॉस्टिंग करते हो उस बिजनेस की. अब घर पे अगर एक आर्किटेक्ट को बुलाना है तो आर्किटेक्ट को बुला के हम क्या कहेंगे? भाई देखो ये टाइल्स चेंज करना है, ये कलर चेंज करना है, यहाँ पे ये फर्नीचर बनाना है, और वो हमें कॉस्टिंग करके देगा. सो कॉस्टिंग इज बेसिकली डन बिफोर द अकाउंटिंग. इट्स लाइक एन एस्टिमेशन. ठीक है गाइस? फिर घर रिनोवेट हो रहा है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्चुअल खर्चे कितने हो रहे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. अब कॉस्टिंग वाले ने हमें एक एस्टिमेट दिया था, सर आपका 10 लाख रुपए का खर्चा होगा. अकाउंट्स किया तो सर 12 लाख रुपए का खर्चा हो गया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एनालिसिस कि भाई क्या हुआ, कॉस्टिंग में इतना एस्टिमेट किया था बट अकाउंट्स में इतना दिख रहा है. तो एनालिसिस, एन एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर बी टेकिंग बिजनेस डिसीजंस. Are we exactly clear? So this is where the analysis starts. Are we exactly clear? और हम एनालिसिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज नोन एज रेशियो एनालिसिस. और जैसे मैंने कहा एक स्पेसिफिक चैप्टर नोट्स बना रखे आपके. तो कॉन्सेप्ट्स कवर्ड, मैं क्या सिखाऊंगा आपको रेशियो में? सबसे पहले इंट्रोडक्शन एज टू व्हाट इज रेशियो एनालिसिस और व्हाट इज एनालिसिस बेसिकली. सेकेंड, व्हाट आर रेशियोज. थर्ड, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो. 4 पार्ट में रेशियोज को क्लासीफाई किया है: liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, profitability ratio. Fifth, users and objectives of financial analysis. Sixth, application of ratio analysis in financial decision making. And last one is limitations of ratio analysis. No thing in the world is without limitations. Nobody is perfect. ठीक है, बढ़िया. तो चालू करें, सब लोग जकास बोल दो एक बार. And let us start with introduction as to क्या है analysis. So this is the analysis. ठीक है? सो लुक एट इट एकदम आराम से. द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एनालिसिस का बेस क्या है? सर एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से करोगे? एनालिसिस का बेस हो रखा है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो गाइस जहाँ पे अकाउंट्स एंड होता है ना, वहाँ पे फाइनेंस स्टार्ट होता है. जहाँ पे आपने बैलेंस शीट टैली करके बल्ले बल्ले कर दिया ना, वहाँ से तो मेरा एफएम स्टार्ट होगा. जस्ट इमेजिन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस. मैं क्या कहता हूँ पता है? कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी जो ऑलरेडी टैलीड होगी. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये नहीं है कि टैली करना है यार, वो टेंशन और वो बॉदरेशन लेके नहीं घूमना है कि बैलेंस शीट टैली करना है, बैलेंस शीट टैली करना है. इट्स ऑलरेडी टैलीड. ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट दिखाता है. दे शो यू नेट प्रॉफिट, नेट लॉस.
बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, ये हमें असेट्स दिखाएगा, ये हमें लायबिलिटीज दिखाएगा, ठीक है, बढ़िया। बट एनालिसिस यहीं से स्टार्ट होगी, and that is why the second paragraph. However, the above statement do not disclose all the necessary and the relevant information. For the purpose of obtaining the material and relevant information necessary for ascertaining the strength and the weakness of the enterprise, it is necessary to analyze the data depicted in the financial statement. Financial statement आपको information दे देंगे, but financial statement आपको strengths नहीं दिखाएंगे, आपको weakness नहीं दिखाएंगे। अब ये exactly clear? आपने ये अवार्ड शोज देखे होंगे ना, शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड, आलिया भट्ट को ये अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स देखे होंगे आपने, टेलीविज़न अवार्ड्स देखे होंगे आपने, न्यूज़ चैनल्स के अवार्ड्स देखे होंगे। कभी ऐसे देखा है बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवार्ड? सर बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवार्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट तो सारी कंपनी के टैली होता है, क्या डिज़ाइन बनाएंगे, कलर पेन से लेके ड्रॉ करेंगे? नहीं गाइस, इफ वी से कि बैलेंस शीट में करंट असेट्स है तो करंट असेट्स कितने होने चाहिए? अगर हमारा सेल्स एक अमाउंट है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द डेटा। एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? सो एग्जामिनेशन का प्रोसेस, पहले हम एस्टिमेट करते हैं, हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। सो एग्जामिनेशन के पहले के दिनों में कॉस्टिंग चल रही है हमारी बेसिकली। इट्स लाइक सर ये करते ये करते ये करते। एग्जामिनेशन क्या हो रखा है? हम एग्जाम दे रहे हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही है हमारी, एग्जैक्ट डेटा रिकॉर्ड हो रहा है सर। और बेटा जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो एनालिसिस होगी, सर हमको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। दैट इज एनालिसिस, ठीक है। सो एनालिसिस इस डेटा को उठाना और चेक करना कि भाई क्या ये करेक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा मिर्च मसाला डालना है, इसमें कम मिर्च मसाला डालना है। दैट्स एनालिसिस। Got it? Are you catching this up properly? है ना? The financial manager has certain analytical tools which helps in financial analysis. So थोड़े analytical tools हो रखे हैं जो हमें analysis में help करेंगे, और सबसे बड़ा tool हो रखा है हमारा ratio analysis. Are we exactly clear with that one? सबसे बड़ा टूल हो रखा है हमारा रेशियो एनालिसिस। सो दिस इज द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस। आई वांट यू ऑल टू ओपन योर नोटबुक्स और वहाँ पे लिखना है एक छोटा सा, पहले तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 पार्ट बना दो: एनालिसिस, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। एनालिसिस नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स like profit and loss account and balance sheet does provide us the financial data, does provide us the financial data. However, we need to do further analysis to find the strengths and weakness, to find the strength and the weakness of the entity, full stop. And therefore analysis of the data is very important for the existence and the growth of the entity. ठीक है. So guys, financial management is above accounts actually. Accounts complete होता है तो financial management start होता है. You know, accounting is always considered as not a decision making subject. कि सर जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे, जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे, जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे। बट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. यू विल बी टेकिंग डिसीजंस एंड दिस डिसीजंस विल टेक दिस फॉर्म ऑन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन. क्लियर है? पक्का? सो गाइज, रेशियो एनालिसिस is the very important tool to conduct the analysis of financial statements. Are we exactly clear with that one?
Tell me that you are understanding all this very perfectly. चकास, ठीक है, चलो ये एनालिसिस हो गया. अब गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर रेशियोज. सर रेशियोज है क्या? कब से बोले जा रहे हो सर आप रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस. रेशियो क्या है? क्या है रेशियोज? व्हाट आर रेशियोज गाइस? गाइस क्या 1:2 रेशियो है? क्या 1/2 रेशियो है? क्या 50% रेशियो है? क्या 0.5 रेशियो है? इसमें से कौन सा रेशियो है ना? वी शुड कंडक्ट अ पोल एक्चुअली. क्या कहते हो? 1:2 रेशियो है, 1/2 रेशियो, या 50% रेशियो, या 0.5 रेशियो है? कौन सा है? क्या है इसमें से रेशियो? एंड आई ऑफन गेट एन आंसर, सर 1:2 रेशियो है. सर हमने स्कूल में किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस नाम का चैप्टर था. सर 1:2 रेशियो है. नहीं 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 नहीं, 1:2 रेशियो है, हाँ अग्रीड है, पर 1:2 भी रेशियो है, 1/2 भी रेशियो है, 50% भी रेशियो है, 0.5 भी रेशियो है. ये सारे रेशियोज है, सारे ही रेशियोज है. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सारे, हाँ सर, चारों के चारों रेशियो है. इनफैक्ट चारों के चारों सेम ही रेशियो है गाइस. 1:2 को ही तो मैंने पैटर्न चेंज करके 1/2 लिखा है. और कैल्सी में डाल दो, 1/2 कर लो. कैल्सी में डाल के 1/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5. और यही 0.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 50%. गाइस दिस आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एन आंसर फॉर अ रेशियो. वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एन आंसर. आंसर कैसे प्रेजेंट करना है सर? 1:2 लिख के आंसर प्रेजेंट करना है, 1/2 लिख के आंसर प्रेजेंट करना है, 0.5 लिख के आंसर प्रेजेंट करना है, 50% लिख के आंसर प्रेजेंट करना है. कैसे प्रेजेंट करना है? ये सारे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एन आंसर है. तो सर रेशियो क्या हुआ फिर? बेटा रेशियो है ना, दो चीजों से बनता है. वी रिक्वायर 2 वेरिएबल्स टू फॉर्म अ रेशियो. तो जैसे हम कहते हैं कि वी हैव 1 एंड वी हैव गॉट 2, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, 1:2. सो दैट इज x and y, x is to y, दिस इज रेशियो. वी कैन से x upon y इज अ रेशियो. सो 2 वेरिएबल चाहिए. बेसिकली अगर उसे हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं तो वी कॉल इट एज 1 वेरिएबल इज न्यूमरेटर एंड सेकेंड वेरिएबल इज डिनोमिनेटर. तो 2 वेरिएबल को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो बन जाता है. So ratio is nothing but it includes 2 variables and comparison of 2 variables. और ये दोनों ही वेरिएबल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट्स होता है. मतलब either x is from profit and loss account, y is from balance sheet, और both are from profit and loss account, और both are from balance sheet. So 2 वेरिएबल को जब कंपेयर करते तो हम इसे कहते हैं रेशियो. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? यू नो स्कूल में मेरी कंपैरिजन होती थी मेरी सिस्टर के साथ, तो शी यूज्ड टू गेट लाइक 90% और मेरा रिजल्ट आता था 45%. तो पीपल ऑलवेज यूज्ड टू से राहुल तेरा रिजल्ट ना 50% हो रखा है तेरे बहन के सामने. तो 2 वेरिएबल कौन से आए भाई इसके अंदर? एक मेरा रिजल्ट और एक मेरी बहन का रिजल्ट. और मेरा रिजल्ट कितना आता था? 50% ऑफ माई सिस्टर्स रिजल्ट. तो दैट इज रेशियो. 2 वेरिएबल को कंपेयर कर लिया, ये रेशियो हो गया हमारे लिए. सो रेशियो मतलब 2 वेरिएबल लेना है, कंपेयर करना है. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. सो सर क्या ये चैप्टर ऐसे फॉर्मूलाज पे बेस्ड है? हाँ बेटा ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट मज़ा कहाँ है कि पता है, हम फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करके नहीं पढ़ेंगे, हम फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे. हाउ द फॉर्मूलाज वे फ्रेम्ड, और फॉर्मूला क्यों बना, क्यों ये 2 वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये 2 वेरिएबल हमें क्या देंगे, क्या इंपॉर्टेंस सिखाएंगे, ये सब जानेंगे ना तो चैप्टर बहुत अमेजिंग बन जाएगा. अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर लेंगे ना, अरे सर इसमें तो इतने सारे फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लाइक दैट. मैं आपको फंडामेंटल से बताऊंगा फॉर्मूला क्यों बना, उसका नाम ऐसा क्यों है, कौन से 2 वेरिएबल्स कंपेयर कर रहे हो, ये कहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल होगा. तो ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी अच्छा करेगा यार, मजा आएगा. ये स्माइल दिख रही है तुम लोगों को मेरे फेस में, बिकॉज दिस एक्चुअली मोटिवेट्स मी. ये मुझे बहुत मजा आता है ये सब सिखाने में आप लोगों को. ठीक है आगे बढ़े, पक्का? चलिए. सो व्हाट आर रेशियोज? देखिए आपने बुक्स में व्हाट आर रेशियोज. Quite often we associate the word ratio to our school knowledge of chapter known as ratio and proportion. I always ask my students when I teach
Is 1:2 ratio, half a ratio, 0.5 a ratio, 50% a ratio? Quite often I get the answer that, sir, 1:2 a ratio. Guys, each of the above is a ratio. In fact, there are different forms of writing an answer. The ratio can be defined as relationship between two variable. One variable is a numerator and other variable is a denominator. Jackass. Too good. It may be defined as a relationship or proportion that one amount bears to another. It's a relationship or a proportion that one amount bears to another. The first number being the numerator and the later number being the denominator. To illustrate where the current assets of business are on a particular date are 3 lakh, where current liabilities are 1 lakh, the ratio would be 3 lakh by 1 lakh, that is 3:1. That means एकदम सिंपल सा उन्होंने कहा इस एग्जाम्पल के अंदर कि हमने दो वेरिएबल लिए, एक करंट असेट्स लिया और एक करंट लायबिलिटी लिया. तो करंट असेट्स आर 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो 3 लाख बाय 1 लाख कर दिया, सो 3:1 आ गया हमारा आंसर. सो वी कैन से करंट असेट्स आर 3 times ऑफ योर करंट लायबिलिटी. सिंपल. ठीक है. So guys, what are ratios? I want you to write in your notebooks again. So what are ratios? Guys, ratios are relationship between two variables. Are relationship between two variables. Full stop. One variable is numerator and another variable is denominator. One variable is numerator, another variable is denominator. Are we exactly clear with that one? For example, if I tell you that current assets is equal to 3 lakh and current liability is equal to 1 lakh, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक करंट असेट ले लिया और एक करंट लायबिलिटी ले लिया. अब मैंने करंट असेट्स को बना दिया न्यूमरेटर, करंट लायबिलिटी को बना दिया डिनोमिनेटर, तो आंसर आ गया अपना 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 lakh. So we got an answer that is 3:1. In simple language, that is current assets are 3 times of current liability. क्या कहते हो जकास? That's ratio. दो वेरिएबल, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, बस that's it. ठीक है. Various forms of writing an answer, or presenting the ratio are: 1, we say dash is to 1. Second, point number 2 is 1/2 fraction. I would say first one is dash is to 1, so second one I'll say it's fraction. Third, I'll say kind of decimals, that is I'll say 0.5, that is 1/2. यहाँ पे fraction लिखता हूँ. Or we can say fourth one is basically percentage, that is like 50%. और हर एक रेशियो को लिखने का एक तरीका होगा. ओके, हर एक रेशियो को लिखने का एक तरीका होगा, वो भी हमें सीखना होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आंसर माई सिंपल क्वेश्चन. ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको. 10th स्टैंडर्ड में आपका रिजल्ट कितना था? चलो बताइए. हे मैम, 10th स्टैंडर्ड में आपका रिजल्ट कितना था? अच्छा, मैम का आंसर आ गया 71%. आप लोग का आंसर बताइए. आप 90%, 80%, 84%, 60% है ना? सब लोग यही कह रहे हो ना? आपको मेरा आंसर सुनना है पक्का? चलिए, मेरा 10th का रिजल्ट था 426. सर क्या बात कर रहे हो, 426? सर परसेंटेज बताओ ना. नहीं, मुझे परसेंटेज नहीं बताना. अगर मैं यहाँ पे ऐसे परसेंटेज बता दूंगा फिर आप बोलोगे क्या, कौन पढ़ा रहा है हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट?
यार आजकल के बच्चों के परसेंटेज सुनता हूँ 90% एंड 95% एंड 96%, पता नहीं कहाँ से आ जाते, आर्टिस्ट लोग हो रखे हो तुम लोग सारे। दैट्स अ फंडामेंटल थिंग। 426 सर, ये तो कंपैरिजन के लिए काम ही नहीं करेगा ना। तो इसीलिए तो हर एक रेशियो को लिखने का एक तरीका होता है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा 10th, अगर आपने मेरा क्वेश्चन बरोबर से सुना था ना, तो व्हाट डिड आई टेल यू कि आपका 10th में रिजल्ट कितना आया, और आप लोग ने सबने बोला परसेंटेज। मैंने तो पूछा नहीं 10th में कितना परसेंटेज आया था, मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने आपको पूछा था आपका 10th में रिजल्ट कितना आया, एंड यू ऑल टोल्ड मी द आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जैसे हम रिजल्ट को परसेंटेज में एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसे हर एक रेशियो का आंसर एक एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना है। इट कैन बी 1:1 और इट कैन बी फ्रैक्शन और इट कैन बी 0.5 और इट कैन बी परसेंटेज। आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल गाइस? पक्का? टू गुड, लव यू। आगे बढ़ू, चलिए तो जाते हैं गाइस रेशियो एनालिसिस पे, ठीक है। एंड नाउ दिस इज वेयर द गेम स्टार्ट्स एंड द चैप्टर स्टार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। सर कितने फॉर्मूलाज कराने वालों, नंबर ना गिनना बेटा, नंबर ना गिनना। रेशियो एनालिसिस, मैं सारे रेशियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले टाइप के रेशियोज को हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, सेकेंड टाइप के रेशियोज को कहेंगे लेवरेज रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड टाइप के रेशियो को कहेंगे हम एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियोज, एंड फोर्थ टाइप के रेशियोज को हम लोग कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इनफैक्ट सब पार्ट्स भी डालते जाऊंगा, तो आप तो मैं जैसे नोट्स में लिखाऊंगा अपने नोटबुक में वैसे लिखेंगे आप, बट ये बेसिकली मोटा मोटा सा एक फ्रेमवर्क हो रखा है कि ये टाइप के रेशियोज हैं। अब जैसे लेवरेज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और कवरेज रेशियोज है। प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के अंदर हमारे पास रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, रिलेटेड टू मार्केट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो धीरे धीरे आगे जाएंगे, घाई नहीं है। टुडे मेरा पहला टास्क है कि मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट कराऊं, क्या कहते हो? ऑलरेडी ना। सो टाइप्स ऑफ रेशियोज, और टाइप्स ऑफ रेशियोज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो से। एंड वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है 5 रेशियो। पहला करंट रेशियो, second quick ratio, it is also known as acid test ratio, third one is cash ratio or absolute liquidity ratio, fourth one is basic defense interval ratio, and the last one is basically stock to working capital ratio और net working capital भी बोल सकते हैं इसे। so liquidity ratio से start करते हैं, ठीक है। चलिए, so guys टाइटल नंबर पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज, और टाइप्स ऑफ रेशियोज में आप स्टार्ट करेंगे गाइस 3.1 लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज, और यहीं से हमारा दिमाग अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। सो लिक्विडिटी रेशियोज में पहले से लिख दो आप, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू राइट। 1 करंट रेशियो, second quick ratio, quick ratio is also known as, बहुत अच्छा नाम है इसका भाई, acid test ratio, acid test ratio guys। third one is known as cash interval ratio, or we can say cash ratio guys। fourth one is basic defense interval ratio, so basic defense interval ratio, and guys the last one that I'm going to teach you is, we can say net working capital। एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, and that is known as 6th one, and that is known as stock to working capital ratio, stock to working capital ratio, ठीक है। और इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे थोड़े डीप में। तो पहले मैं चालू करता हूं लिक्विडिटी रेशियो से करंट रेशियो। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है आपका, दैट इज पॉइंट नंबर 1, वी विल से इट्स करंट रेशियो। क्या है ये करंट रेशियो? सो करंट रेशियो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, that is current assets upon current liability। सर why are we doing this? हाँ दिमाग में चल रहा होगा क्यों करा रहे हो?
सी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि सिर्फ बैलेंस शीट लिख के टैली कर दो, जैसे मैंने पहले कहा। तो बैलेंस शीट में अगर आपको याद हो तो हम असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, है ना। तो गाइस करंट रेशियो निकालना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितने करंट असेट्स है और कितने करंट लायबिलिटी, इन दोनों का रिलेशन क्या हो रखा है। हाउ मच आर करंट असेट्स एंड हाउ मच आर करंट लायबिलिटी, क्लासिक है ना। क्यों निकालना है? बिकॉज इंटरप्रिटेशन देखिए आप, द जनरली एक्सेप्टेबल करंट रेशियो इज 2:1। स्टैंडर्ड करंट रेशियो, जनरली एक्सेप्टेबल रेशियो का मतलब स्टैंडर्ड, एंड व्हेन आई से स्टैंडर्ड रेशियो ना गाइस, मतलब दैट इज द बेस्ट, द बेस्ट, इससे अच्छा रेशियो कोई नहीं हो सकता। द बेस्ट करंट रेशियो इज द करंट, मतलब द बेस्ट करंट रेशियो इज द 2:1 का रेशियो। सर व्हाट इज 2:1 का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लिखना नहीं, अभी मैं बोलूंगा तभी लिखना चालू करोगे आप। सो आई एम सेइंग कि करंट रेशियो फॉर्मूला आ गया करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आंसर सबसे पहले तो -1 फॉर्मेट में लिखना है, यहां पे परसेंटेज नहीं लिख देना, एंड -1 लिखना। हर एक रेशियो का लिखने का तरीका जैसे मैंने कहा वो यूज करना है, बिकॉज वरना कंपेरेबिलिटी नहीं हो सकती है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि करंट असेट्स 300 है और करंट लायबिलिटी 100 है, तो आंसर कितना होगा आपका? सर 3:1, क्या पूछ रहे हो? अच्छा बेटा, करंट असेट्स अगर 250 है और करंट लायबिलिटी 100 है, तो सर 2.5:1। अच्छा बेटा बरोबर। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि करंट असेट्स 500 है, करंट लायबिलिटी 300 है, तो करंट रेशियो कितना हुआ? सर 5:3। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, कैलसी लो, 500 डिवाइड बाई 300 करो, आंसर में क्या आ रहा है? 1.67। सो इट इज 1.666, दैट इज 1.67:1। इट शुड बी 1:1, वरना कंपैरिजन करने में मजा नहीं आएगा। सो बाद में मैं आपको पूछूं 2.5:1 है या 5:3 ज्यादा अच्छा है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज करंट रेशियो का आंसर 1:1 लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ रहा है बरोबर से? पक्का? अब करंट रेशियो तो आ गया सर, निकालना कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कर लिया, और अब हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितना है? स्टैंडर्ड बेस्ट करंट रेशियो 2:1 है। दैट मीन्स करंट असेट्स डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, मतलब फॉर एवरी करंट लायबिलिटी 2 रुपए का करंट असेट होना चाहिए। सर किसने बताया? पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्ट्स, बिजनेस हेड्स, बिजनेस के सीईओज ने, बिजनेस के सीएफओ ने पास में एनालिसिस करके बताया कि ये स्टैंडर्ड है। आप भरोसा करो उनको। फिलहाल आप जब खुद मार्केट में जाओगे, किसी कंपनी को लीड करोगे, तो पता चलेगा क्यों था वो 2:1। तो स्टैंडर्ड है 2:1, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी ली X, मैंने दूसरी कंपनी ली Y, मैंने तीसरी कंपनी ली Z। कंपनी X का करंट रेशियो आ रहा है 3:1, कंपनी Y का करंट रेशियो आ रहा है 2:1, कंपनी Z का करंट रेशियो आ रहा है 0.5:1। आप मुझे बोलो कौन से कंपनी का करंट रेशियो सबसे अच्छा है? सर X का। सर X के पास 3 करंट एसेट है हर एक लायबिलिटी पे करने के लिए। नाउ व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट मतलब 1 साल के अंदर पैसा रिकवर हो जाएगा, दैट इज करंट एसेट। करंट लायबिलिटी का मतलब 1 साल के अंदर वो पैसा हमें पे करना है। सो फॉर एवरी 1 रुपी दैट इज गोइंग टू गो आउट, आप सोचो ये कंपनी है, फॉर एवरी 1 रुपी दैट इज गोइंग टू गो आउट 3 रुपीज आर गोइंग टू कम इन। सो करंट एसेट्स आर 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। Yes, it's a very good ratio, फैंटास्टिक रेशियो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये रेशियो बुरा है। अच्छा, पर मैं अभी आपको पूछूं कि कंपनी X का करंट रेशियो 3:1 है और कंपनी Y का करंट रेशियो 2:1 है, तो कौन ज्यादा अच्छा है? कंपनी X ज्यादा अच्छा है या कंपनी Y ज्यादा अच्छा है? सर X 3:1, उसके पास 3 असेट है, 1 लायबिलिटी है। सर Y के पास 2 असेट है और 1 लायबिलिटी है। नहीं 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 नहीं, कंपनी Y इज बेटर। सर क्या बात कर रहे हो? X के पास 3 असेट है, Y के पास तो 2 ही असेट है हर एक लायबिलिटी के लिए। सो X ज़्यादा अच्छा हुआ ना? नहीं सर, नहीं, स्टैंडर्ड है 2:1।
ठीक है, 2:1 से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। उसका मतलब एक्स के पास है ना असेट्स ज़्यादा है, आइडियल पड़े हुए, करंट असेट्स ज़्यादा है। गाइज इनको क्या करना चाहिए पता है, यहाँ से करंट असेट से पैसा निकाल के इनको फिक्स्ड असेट में लगाना चाहिए। ये करंट असेट में ज़्यादा है। जब हमें लोग कह रहे हैं कि वी रिक्वायर 2 करंट असेट्स फॉर एवरी करंट लायबिलिटी, व्हाई शुड वी हैव 3 करंट असेट्स ओवर सेफ्टी? अब मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप सब लोग क्लासेस जाते होंगे। अब मैंने एक बार फेस टू फेस क्लासेस वाले बंदे को पूछा था, भाई तू रोज क्लासेस जाते तो कितने रुपए चाहिए? सर रोज जाता हूँ, मेरे को ट्रेन की टिकट निकालनी पड़ती है सर, 10 रुपया आने का, 10 रुपया जाने का, टोटल 20 रुपीज़। सो ही हैज़ अ लायबिलिटी ऑफ 20 रुपीज़। सर बीच में नाश्ता भी तो करता हूँ, तो सर वड़ा पाव खा लेता हूँ, वो भी आ जाता है 10 रुपये में, सर 30 रुपीज़। सर एक चाय भी पी लेता हूँ बेटा, 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ की ज़रूरत है तो जेब में कितना रुपया लेके घूमो? करंट रेशियो कहता है, द स्टैंडर्ड करंट रेशियो कहता है कि एवरी डे अगर 35 चाहिए तो 70 रुपया लेके घूमो। सर किसी दिन ट्रेन बंद हो गया, सर किसी दिन और कुछ हो गया, किसी दिन और, अरे तो उसके लिए तो डबल बोला है। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपको 30 रुपीज चाहिए तो आप 200 रुपया लेके घूमो या 300 रुपया लेके घूमो। नॉट रिक्वायर्ड, दैट शोज दैट योर करंट असेट्स आर आइडियल। अरे उतना पैसा बैंक में डाल दिया होता तो इंटरेस्ट कमा लिया होता। क्या कहते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? सो स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है। हर एक कंपनी का एक स्टैंडर्ड करंट रेशियो होता है, दैट इज 2:1। गॉट दिस? अच्छा, उससे ज्यादा हो तो गुड, नॉट बैड, बट ट्राई करो कि करंट असेट्स को फिक्स्ड असेट्स में कन्वर्ट कर दो और उसको स्टैंडर्ड के जोन पे लेके आओ। अच्छा, ऑन ऑपोजिट साइड गाइज, अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां पे Z जिसका करंट असेट्स 0.5 है और करंट लायबिलिटी 1 है, यार ये तो बहुत लिक्विडिटी क्राइसिस है। और इसीलिए तो हम लोग ने कहा कि ये लिक्विडिटी रेशियोज है, ये हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन दिखाएंगे कि रोज के रोज का हमारा कंपनी का कैश पोजीशन क्या हो रखा है, लिक्विडिटी कैश कितना है। हर एक लायबिलिटी के सामने सिर्फ 0.5 आ रहा है, भाई ये कंपनी तो बहुत ही लिक्विडिटी क्रंच पे है। Are we exactly clear with that one? No, so this is not a good current ratio at all. Company people have to improve. People have to be very careful about this kind of companies. तो यही तो हमारा फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को अपना करंट रेशियो सुधारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए करंट रेशियो। करंट रेशियो के नीचे लिखना गाइस फॉर्मूला, एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? is equal to current assets upon current liabilities is equal to dash is to 1. Because next line, note, it signifies, और नोट की जगह पे वहां पे लिखो इंटरप्रिटेशन, इट सिग्निफाइज की जगह पे इंटरप्रिटेशन। गाइस इट क्या बोलूं मैं? इट सिग्निफाइज की जगह पे कोई एक अच्छा सा वर्ड बोलो। It tells us how much current assets we have for every current liability. For every current liability. Full stop. The standard current ratio. The standard current ratio is equal to 2:1. Full stop. और प्लीज अंडरलाइन कर देना 2:1 को। जकास। सो बस इतने सिंपल से फॉर्मूला है, और क्या है इस चैप्टर के अंदर। सो करंट रेशियो समझ गया, करंट रेशियो का फॉर्मूला आ गया, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड दैट इज डैश इज टू 1। व्हाट डज इट टेल अस? इट टेल्स अस कि हमारे कंपनी के पास कितने करंट असेट है हर एक करंट लायबिलिटी के लिए, और स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या हो रखा है हमारा 2:1।
क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, कितना सिंपल सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, लीना लिमिटेड, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। The balance sheet of Lena Limited as on 31st of March 2013. Current assets stock 7,000, debtors 4,000, cash in hand 2,000, cash at bank 2,000 है, cash in hand 500, marketable security, non-trade quoted investments at market value 1,500. So ये फिलहाल ब्रैकेट में मत जाना, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, सारे करंट एसेट्स लेने, तो स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, ये करंट एसेट्स है, 15,000 का टोटल दिया है। करंट लायबिलिटी में क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस द एडवांस टैक्स एंड दैट इज 500 रुपीज़ एंड प्रपोज डिविडेंड भी हमारे पास 500 रुपीज़ है। सो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करना है तो हमारा करंट रेशियो बन जाएगा एंड दैट इज 15,000 डिवाइड बाई 10,000 एंड यू विल गेट एन आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट एन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लेना है हमें करंट रेशियो निकालना है सर। सो करंट रेशियो कैसे निकलेगा, सो वी हैव समथिंग विच इज़ नोन एज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स कितना था 15,000, करंट लायबिलिटी कितना था 10,000 एंड अपना आंसर आ गया 1.5:1 and you should not write 15:10, you should always write answer should be 1. so कैलसी लेना 15,000 divided by 10,000 करना, मैं भी कर रहा हूँ, देखो मज़ा आ रहा है, 1.5:1. so for every one current asset we have, every one current liability we have 1.5 of current assets. चकास, क्लियर, टू गुड। चलिए और ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। नाउ शॉर्ट टर्म इज लाइक 1 ईयर, करंट है ना, तो करंट ईयर इज तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। सो इंटरप्रिटेशन में एक और चीज़ ऐड कर दो, अगर आपके पास जगह है तो मैं तो कर सकता हूँ। देखो ऐसा बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया और ऊपर लिख दिया मैंने आपको, इट इंडिकेट्स, मैं वही सोच रहा था, मैं एक वर्ड भूल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ब्रैकेट में 1 ईयर का फाइनेंशियल और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल नहीं, 1 ईयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी। जकास, एकदम क्लियर, टू गुड। That is current ratio, current assets upon current liability, 15,000 by 10,000, 1.5:1. Too good. Guys, आगे बढ़ूँ मैं, तो ये था हमारा सबसे पहला रेशियो, that is current ratio. Continue your notebooks, write the second one, point number 2, and that is known as quick ratio. It is also known as acid test ratio. चलिए पेन्स डाउन होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है आपका, so this is point number 1. That is current ratio. Point number 2, quick ratio is also known as acid test ratio. So what is quick ratio? गाइस क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जकास गाइस, एंड आंसर कैसे लिखना है फिर से, -1. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रेशियो, पहला रेशियो कौन सा था आपका सर, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ये क्विक असेट्स क्या होता है, क्विक असेट्स क्या होता है, चलिए उसके पहले कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मूला, तो पहला आ गया फॉर्मूला, सेकेंड वन इज कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स में यहाँ पे आ रहा है क्विक असेट्स। सर ये क्विक असेट्स क्या होता है? क्विक असेट्स का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड हटा दो, या तो करंट असेट्स का टोटल करते वक्त स्टॉक और प्रीपेड को मत लो, तो क्विक असेट्स आ जाएगा। सर क्विक असेट्स का मतलब क्या होता है? एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। अभी अगर अब भी मुझे उसे कन्वर्ट करना है कैश में, तो इसे कहते हैं क्विक असेट्स। सर क्यों कर रहे हो ये? क्विक रेशियो क्यों निकाल रहे हो? देखो करंट रेशियो मुझे क्या दे रहा था? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दे रहा था। तो क्विक रेशियो मुझे क्या देगा? इंटरप्रिटेशन। क्विक रेशियो मुझे क्या देगा? इट इंडिकेट्स इमीडिएट लिक्विडिटी। इट इंडिकेट्स इमीडिएट लिक्विडिटी। अब ये एग्जैक्टली क्लियर? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नहीं, इमीडिएट लिक्विडिटी दिखाता है ये मुझे। अगर गाइस अभी हमारे कंपनी में कोई आ जाए, सर मुझे आज पैसा चाहिए, तो क्या हमारे पास है वो बैकिंग? अब भी उसे पैसा करने का बैकिंग है कि नहीं? हर एक करंट लायबिलिटी के सामने एक करंट असेट होना चाहिए। सो इन सिंपल लैंग्वेज गाइस, क्विक रेशियो, द स्टैंडर्ड क्विक रेशियो, द स्टैंडर्ड क्विक रेशियो इज 1:1। स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितना था? 2:1। स्टैंडर्ड क्विक रेशियो कितना है? 1:1। मैं रोज ऐसे पूछता रहूंगा आपको, एंड आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे ये फॉर्मूला बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला 2:1, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आंसर इज इक्वल टू ((1). व्हाट डज इट इंटरप्रेट? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो? 2:1. Quick ratio formula, quick assets upon current liability. How do we calculate quick assets? Sir, current assets minus stock plus prepaid. But current assets stock और prepaid plus bracket के अंदर है, पहले उसे ऐड करना है, फिर current assets से लेस करना है। What does it interpret? Sir, immediate financial position. What is the standard quick ratio? Sir, 1:1. जकास, एकदम क्लियर, टू गुड। सर स्टॉक और प्रीपेड को क्यों निकाल दिया? देखो करंट असेट्स की बात करो, सो फॉर एग्जाम्पल कैश तो कैश ही है, बैंक जाके पैसा निकाल लिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया, स्टॉक अब भी बेचना है, क्या बिकेगा? हाँ सर बेच सकते हो। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेच सकते हो कि नहीं, बेचना तो है ही, पर क्या बिकेगा? और अगर स्टॉक ऐसे ही क्विकली बिक जाता हो तो फिर मैं और आपके क्लास में क्या कर रहे हो? चलो कुछ बनाते बेचते। सो स्टॉक इज नॉट अ लिक्विड असेट, स्टॉक इज नॉट अ क्विक असेट, इसीलिए उसे करंट असेट्स में से निकाल देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब तो होता है हमने पहले से एक्सपेंसेस पे कर दिया है, तो दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। उससे थोड़ी अपने को पैसा आने वाला है, पैसे पहले से पे कर दिए, क्या वो रिटर्न आएगा? वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट दैट। जकास है, सो यू विल नॉट गेट दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस वापस। तो गाइस वो सारे असेट्स निकाल दिए मैंने करंट असेट से जो इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट नहीं होंगे। और गाइस लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो एवरीथिंग इज लाइक क्विक, जितना जल्दी पे कर दो वो अच्छा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया क्विक रेशियो का? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मेट का आंसर कैसे लिखना है? 1:1 लिखना है। व्हाट डज इट इंटरप्रेट? इमीडिएट फाइनेंशियल पोजीशन, इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन, है ना। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए सर? 1:1 होना चाहिए। एनीथिंग अबव 1:1 इज गुड बट नॉट बेस्ट। 1:1 स्टैंडर्ड है, दी बेस्ट। 1:1 से क्विक रेशियो 2:1 अच्छा है, बुरा नहीं है, बट थोड़ा कम कर दो, क्विक असेट्स थोड़े कम कर दो। एंड एनीथिंग बिलो 1:1 अरे बहुत बुरा है, ये तो करना ही नहीं है, ठीक है पक्का। सो दैट इज अबाउट क्विक रेशियो। आर यू गाइस कैचिंग दिस अप? सो टू गुड। चलिए क्विक रेशियो फॉर्मूला देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। क्विक रेशियो क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। गाइस एसेट टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है उसे। is considered satisfactory unless the majority quick assets are accounts receivable and pattern of accounts receivable collection lags behind the scheduled payment of current liability. Question number 2. चलिए guys question का आंसर निकालना है। Calculate quick ratio from the following information: cash in hand, debtors, creditors, bills receivable, outstanding salary, bank overdraft, bills payable, stock,
प्रीपेड इंश्योरेंस। अब क्वेश्चन भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे। तो पहले क्या करो, क्विक रेशियो निकालने के लिए पहले करंट असेट्स निकाल लो, टोटल करंट लायबिलिटी का टोटल निकाल लो, फिर करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर देना, या तो फिर आप उसका टोटल करते वक्त उसे लो ही मत, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो आई राइट आंसर नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है खाली। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टू गुड। चलिए सबसे पहले क्विक असेट्स निकालने के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट क्या निकालूंगा मैं, करंट असेट्स। क्या क्या दे रखा है करंट असेट्स में, कैश इज करंट असेट, सो कैश 20,000, डेटर्स भी करंट असेट्स है, डेटर्स 8,000। चलिए क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्रेडिटर, एंड हाउ मच इज क्रेडिटर 5,000। Guys, bills receivable 4,000, that is current asset. So bills receivable 4,000, that is current asset. Outstanding salary is current liability. So outstanding salary हमारा 4,000. बैंक OD हमारा current liability है, तो बैंक OD लिख दिया हमने 9,000. नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल आर 7,000. सो बिल्स पेएबल भी हमारा करंट लायबिलिटी है, सो बिल्स पेएबल इज 7,000. स्टॉक करंट असेट है, तो स्टॉक है 2,000, दैट इज करंट असेट. प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट असेट है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 4,000. चलिए इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा 28,424. टोटल आ रहा है मेरा 38,000 और करंट लायबिलिटी का टोटल है 5,497, 25,000. ठीक है, बट गाइज मुझे क्विक असेट्स चाहिए. सो क्विक असेट्स का फॉर्मूला है हमारा करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड. तो करंट असेट का हमारा टोटल था 38, इसमें से क्या माइनस कर दो, स्टॉक 2,000 और प्रीपेड 4,000. सो 2 and 4 comes to 6, 38 minus 6, answer comes to 32,000. Tell me, are you understanding this all properly? Correct एकदम? जकास ना? Too good. या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जब टोटल कर रहे हो क्विक असेट्स का, तो उसमें 28 और 4 ही लो. 20 plus 8 is 28 plus 4 is 32. Absolutely clear. जकास, आगे बढ़ता है. So quick assets, how much is quick assets? 32. How much is current liability? 25. Answer 32 is to 25, ऐसा कुछ मत करके आना, कैलसी अलाउड है. 32 divided by 25, answer comes to 1.28 is to 1. So what is 1.28 is to 1? That's my quick ratio. Tell me, did you all understand this? पक्का घुस गए रेशियो एनालिसिस के चैप्टर के अंदर, एंड यू आर कैचिंग अप वेल. सो गाइस फिर से एक बार, 2 रेशियोज मैंने कराया फिलहाल. करंट रेशियो फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. आंसर कैसे लिखना है, इज टू 1. स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या है सर, 2:1. एनीथिंग अबाउट 2:1, गुड. एनीथिंग बिलो 2:1, बैड. व्हाट डज इट इंडिकेट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन. नेक्स्ट वन, क्विक रेशियो फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. हाउ डू वी कैलकुलेट क्विक असेट्स? क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड अपॉन करंट लायबिलिटी. आंसर कैसे लिखना है, इज टू 1. व्हाट इज स्टैंडर्ड क्विक रेशियो, 1:1. एनीथिंग अबव 1:1, गुड. लेस देन 1:1, बैड. व्हाट डज इट इंडिकेट, इमीडिएट फाइनेंशियल पोजिशन. क्लियर? टू गुड. बिफोर आई गो टू द थर्ड रेशियो, दैट इज कैश रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो. गाइज एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ मैं और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? टेक केयर. ब्रेक के बाद कंटिन्यू कीजिए.